बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ ने माइनस इमरान खान सबके साथ मुफाहमत करने का इंदिया दे दिया है। और इस हवाले से उन्होंने जो मीडिया टॉक की इस्लामाबाद में, आज मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी नीची नीची थी, बड़ी वो ज़रा क्या कहते हैं कि धाड़ नहीं रही थी जिस तरह शेरनी पहले धाड़ा करती थी, बड़ा गरज बरस के बात किया करती थी। आज उनकी आवाज़ में वो धाड़ नहीं थी, बल्कि यूँ समझिए कि मदद की पुकार मौजूद थी उनकी आवाज़ में। और वो मदद के लिए पुकार रही थी तमाम सियासी जमातों को और कह रही थी कि जनाब कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है और सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि हमने मुल्क को आगे लेकर कैसे बढ़ना है। लेकिन ये हुकूमत चूँकि इमरान खान को मुसल्लत किया गया है, ये मुंतखब ही नहीं है, इनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती, इनको आप साइड पे कर दें, बाकी सारी सियासी जमातें बैठ जाएं। इस पर कुछ सवाल हैं जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं, जो मेरे जहन में उभरे हैं और जो लोग पूछ रहे हैं उनका जवाब देता हूं। लेकिन ये इसकी जो एक बेसिक वजह है कि आज आवाज़ जो है उनकी वो ज़रा धीमी क्यों थी। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनके लहजे में वो सख्ती, वो क्या कहते हैं गुस्सा, उनके चेहरे पर वो तनाव क्यों नहीं था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी एक वजह आज ही पैदा हुई और ये हुई कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा एवन फील्ड रेफरेंस केस में जो उनकी समाअत हो रही है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके लिए गई थी। एक तो वो पहुंची लेट, वहाँ पर जो हो रही थी समाअत अदालत के अंदर लेट पहुंची, ऊपर से वहाँ पर उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी के लोग, उनके कारकुन बहुत बड़ी तादाद में चूँकि मौजूद थे, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने सबको ऊंची आवाज़ में सलाम करना शुरू कर दिया, जिस पर अदालत जो है वो बरहम हो गई और रिमार्क्स दिए कि आपकी पहले ही जो है वो नैब कह रहा है कि ज़मानत मनसूख कर दें, हमने वो दरख्वास्त नहीं सुनी थी उनकी, लेकिन अब लगता है अब वो सुनना बनती है, इसलिए कि जिसको यही नहीं पता कि अदालत का तकद्दुस क्या है तो उसका बाहर रहना ज़मानत पर जो है वो इतना बेहतर नहीं है। मतलब उनके रिमार्क्स जो थे वो इस किस्म के थे जिस पर मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनकी क्या कहते हैं जो जोश जज्बा था कारकुनों को देख के ज़रा ढिला मठा पै गया। और उसी के बाद जब वो बाहर आई उस समाअत के बाद, तो उसके बाद आगे मीडिया था और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए फिर उनकी आवाज़ जो है उसमें वो गुस्सा, वो जज्बातियत, वो क्या कहते हैं धाड़ना शेरनी की तरह वो नहीं मौजूद था। और फिर वो बड़े अल्फाज उनके ज़रा ज़ाहिर है कि सख्ती थे जो कि हुकूमत के बारे में बात करते हुए थे, लेकिन जो है उनके लहजे में वो तलखी मौजूद नहीं थी और वो ये कह रही थी कि जनाब माइनस इमरान खान सबके साथ कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये उसमें कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि इमरान खान के अलावा तो बाकी सारे ऑलरेडी वन पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठी थी, ANP आपके साथ बैठी थी, और जो जमातें हैं वो आपके साथ मौजूद थी वन पेज के ऊपर, और सब कह रहे थे कि जनाब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जनाब फिर वो सारा जो PDM का शराजा था वो बिखर गया। उसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का अपना बहुत बड़ा हाथ है, उसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लोगों का हाथ है, उसमें मौलाना फजल रहमान ने तो मतलब अग बुझदी पई सी मुड़ के फिर लापती पड़ गई, वो ये हालत उन्होंने की थी। और अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि इनको फिर कौमी मुफाहमत याद आ गई है। तो उसकी वजह ये है जहर कि जनाब ये कौमी मुफाहमत इसलिए याद आ रही है क्योंकि आज जो कल मैंने एक वीला किया था कि ये बता दिया गया है कि भाई ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुफाहमत जी इस हद तक ही होएगी कि तुम अगली बार अपोजिशन लीडर होगे, इससे ज़्यादा मुफाहमत नहीं हो सकती। और शहबाज शरीफ साहब को ये मैंने आपको बताया था कि वो जो लोग जिनके साथ ही शहबाज शरीफ साहब राब्ते में रहते थे उनकी तरफ से उन्हें पैगाम दे दिया गया था। तो और वजह ये बताई थी उन्होंने कि जनाब आपकी भतीजी और आपका भाई दोनों आपके कई को ऐच नहीं है, लिहाजा आपके साथ क्या बात करें। तो ये बात ज़ाहिर है कि फिर पहुंच गई और नीचे तक ट्रांसफ़र हुई, मरीम नवाज़ तक गई, नवाज़ शरीफ तक गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो ठीक बात है, कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि केस शुरू हो गए हैं और अगले 1-1.5 साल के अंदर इन सारे केसों का फ़ैसला होना है और मौजूदा रजीम में रहते हुए फ़ैसला होगा तो फिर 100% नून लीगियों को यकीन है कि फिर फ़ैसला जो है वो उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ ही आएगा। और ये डर और खौफ या इस बात का इम्कान आम पाकिस्तानी के जहन में भी है कि अगर इसी तरह से सिलसिला चला तो ये फ़ैसले जो हैं वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ आएंगे, चाहे वो सच्ची मुच्ची उन्होंने करप्शन की है चाहे उन्होंने नहीं की है,
चाहे इल्ज़ाम ही सिरे से गलत है, जैसे कि अरशद मलिक ने अपनी स्टेटमेंट में ये कह दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है हाई कोर्ट का फैसला होगा, फिर हाई कोर्ट के फैसले को तो सब तरफ तस्लीम किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जनाब सारे झूठे हैं, सारे ही गलत है, आपकी मर्ज़ी के जज तो नहीं लगाए जा सकते। तो ये एक मसला है जिसको जो उनको नज़र आया मुस्लिम लीग नून को, और उन्होंने अब ये करना शुरू कर दिया कि जनाब कौमी मुफाहमत करें, और उसमें ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा आके बैठ जाए, ANP आके बैठ जाए, इवन जमात इस्लामी के साथ भी राब्ते हैं तो वो भी आके बैठ जाएं और किसी तरह से यानी बच जाएं हम। और ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो जाहिर है कि स्ट्रेंथ के नतीजे में फिर जो करने वाले हैं उनको नज़र आएगा कि सारे इकट्ठे हो गए, तो फिर एक दफ़ा दबाव जो है वो पीछे कम हो जाएगा थोड़ा सा, और साल डेढ़ लंघ जाएगा इस चक्कर में। ये टोटल स्ट्रेटजी है जो बनाई जा रही है। लेकिन इस पर मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जनाब हम तो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, आपके पास पंजाब में नंबर्स हैं चेंज लाने के लिए, जो कम होते हैं भाई उसी पल्लियों पा देंगे, हमारे जो साथ हैं वो भी दे देंगे, और फिर जो इधर उधर से इकट्ठे करके देने हैं वो भी साड़ी जिम्मेदारी, तुसी अगे ते वधो, ठीक है, तो कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो अगर आप नून लीग इस काम के लिए तैयार है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। इसी तरह कौमी असम्बली में नंबर सबसे ज़्यादा नून लीग के पास है पोजीशन में, तो वो आगे बढ़े इमरान को घर भेजने के लिए, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि जनाब 2023 में इलेक्शन होगा और वो शफाफ इलेक्शन होगा, तो शफाफ इलेक्शन की हद तक पीपल्स पार्टी तैयार है कि वो जब भी हो वो 2023 में शफाफ इलेक्शन हो। लेकिन ये शफाफ इलेक्शन के चक्कर में इमरान खान को 5 साल पूरे करने हैं तो फिर साडा मोडा इस्तेमाल ना करो, क्योंकि हम अपनी तहरीक चलाना शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं बिलावल साहब जो हैं उन्होंने रूम सिंध का दौरा कर रहे हैं आजकल, और बड़ा रश ले रहे हैं भाई, उत्तर मुंडा बहुत रश ले रहा है। असल पता चलेगा कि जब वो पंजाब में एंटर होंगे और फिर लाहौर या सेंट्रल पंजाब की तरफ जाएंगे तो उसलिए पता लगेगा उसकी की वर्थ है। और उसके लिए भी वैसे उन्होंने पेशबंदी कर ली है, वो ये है कि पंजाब तंजीम जो है उन्होंने बना दी है, और उसमें राजा परवेज़ अशरफ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको उन्होंने सदर बनाया, हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, और शहजाद सईद चीमा साहब जो हैं ये उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाए। तो इसकी तैयारी उन्होंने कर ली कि मैं जब पंजाब आऊँगा तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो अपने हलकों से तो बंदे बुंदे ला सके ना, ये एक तैयारी उन्होंने कर ली। लेकिन वहाँ पर तो वो बड़ा रश ले रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये सीधे बड़ी तहरीक चला रहे हैं, जिस छोटी है बड़ी है उसके हमारे साथ लोग कम हैं ज़्यादा हैं, हम अपनी तहरीक चला रहे हैं क्योंकि हम इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। आप अगर उसके 2 साल बाकी थे पूरा कराना चाहते हो तो फिर अपने डंडा दे जोर ते कराओ, फिर सानों नाल ना रलाओ। क्योंकि हमने पहले आपसे कहा था कि जनाब आप इस्तीफ़े जो हैं उनको भी फ़िलहाल रहने दें, इन हाउस चेंज की तरफ आएँ और उससे इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। अच्छा, अब ये जो पीपल्स पार्टी सारी बात कह रही है ना, ये बात पीपल्स पार्टी ऐसे ही नहीं कह रही, यानी उनको कोई मोहब्बत नहीं है किसी सूरत भी इमरान खान के साथ या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की रजीम के साथ। एक्चुअली मसला ये है कि ये जो 2002 में सेटअप बना था जिसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था, उस वक़्त जो इंटरनेशनल पावर्स मौजूद थीं वो ज़ाहिर है बंदे बदल गए लेकिन मुल्क तो मौजूद ने ना, उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स तो मौजूद हैं, और वहाँ पर ये सारी चीज़ तय हुई थी कि जनाब वज़ीर आज़म भावें 4 बदल जाए, ठीक है, लेकिन असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। ये नहीं होगा कि असम्बली जो है वो आप तोड़ देंगे या असम्बली ख़त्म हो जाएगी या मार्शल लॉ आ जाएगा, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती जाएंगी। आप 2002 की असम्बली में देख लें 3 वज़ीर आज़म चेंज किए गए। पहले जमाली साहब आए थे, उसकी जगह पे चौधरी शुजात सैन आए, हलाली वज़ीर आज़म मैं कहता हूँ कि 1.5-2 महीने लिए आए सन। उसके बाद शौकत अज़ीज़ साहब आए। अच्छा, फिर आप पीपल्स पार्टी की देख लें, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेजा गया, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए। फिर मुस्लिम लीग नून की 13 से लेकर 18 तक 2 वज़ीर आज़म चेंज हुए। अच्छा, अब भी ये विद इन हाउस चेंज आ जाए तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ऐसा सच कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन असम्बली ख़त्म होने वाला सीन कोई नहीं। लिहाजा पीपल्स पार्टी कहती थी कि जो आप इस्तीफ़े देने की बात करते हैं, जो आप ये बात करते हैं कि जनाब वहाँ पर जाकर धरना दे दें, धरना देने को हम तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि असम्बली ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके नतीजे में होगा क्या, उसके नतीजे में ये होगा कि फिर एक दफ़ा फिर जो है वो मार्शल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्ड इन अबेंस चला जाएगा, तो वो हम किसी सूरत नहीं चाहते। ये एक वो बेसिक रीज़न थी जिसकी वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफ हुआ था। इस पर पहले नून लीग मानी हुई थी, पर फिर मौलाना फजल रहमान साहब की एंट्री हुई
उन्होंने आके किती कराई बनी बनाई हांडी नूं लत्त मार के सुटता और वो सारा का सारा सब कुछ बिखर बिखरा गया। अब नून लीग जो है उन्हें नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान हुकूमत वो मजबूत हो गए हैं, क्योंकि पीडीएम का ऐसा जोर अब कोई नहीं रहा। उनकी जो जलसा हुआ कराची के अंदर वो उसमें हालत ये थी कि शहबाज शरीफ भी बोल रहे हैं, नवाज शरीफ भी बोल रहे हैं, तो अगो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। ठीक है, वो ऐसे था जैसे कि वो कब्रिस्तान से ख़ताब कर रहे हैं माजरत के साथ। वहाँ पे कोई उनको जलसे में कोई सियासी जोश खरोश नहीं था, क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे मदारस से ला के बिठाए गए थे। उन्होंने बेचारे को की पता, उन्होंने कहता है थे बह गए, उन्होंने कहा उठ गए बस, दैट्स इट। उनका और कोई काम नहीं था। लिहाजा वो कोई इतना इम्प्रेसिव शो नहीं रहा इस हवाले से, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कोई नहीं आया और हुकूमत ने उसका कोई जो कहते हैं ना पंजाबी में भारपूर महसूस कोई नहीं किया। ठीक है, उन्होंने लगे ने लगे रहने दो। अच्छा, अब ये उनको अंदाज़ा हुआ है कि ये पॉलिटिकल लोगों की गैदरिंग बहुत ज़रूरी है और वो एक अपना भार बनाने लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को साथ में लाया जाए और पीटीएम को भी थोड़ा सा दाना डाला जाए कि वो भी हमारे साथ आएँ। क्योंकि अब जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब मजबूत हो गए। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इसलिए मजबूत हो गए हैं कि दूसरी साइड पे मौलाना साहब के मदारस के फारगुल तहसील जो हैं वो वहाँ पर हुकूमत में आ गए नहीं अफ़गानिस्तान में। तो अब मौलाना साहब अब तगड़े हो गए, लिहाजा मौलाना को पता है कि हुण मैं इमरान हथ नहीं पा सकता और इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जिनके साथ मेरी नहीं बनती वो भी मैंने हथ नहीं पाने की जरूरत करेंगे। लिहाजा वो अब तगड़े हैं। इस वक्त उनको नून लीग की ऐसी ज़रूरत नहीं है। नून लीग की ज़रूरत है कि मौलाना भी ये साथ रहे, बिलावल भी साथ रहे, वो एएनपी वाले भी आ जाएं, पीटीएम भी आ जाए। तो वो इस तरह इसलिए जो है नून लीग वो सारा ये एक चक्कर चला रही है। और अब पीपल्स पार्टी तो की तरफ से जो हालात मुझे पता चले वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन एक चीज़ पीपल्स पार्टी वालों को आज बहुत दुखी है, बड़ी तकलीफ़ हुई उन्हें, और उस पर चांडियो साहब जो हैं मौला बख्श चांडियो साहब, उनका बयान भी आया और वो बयान किसी हद तक दुरुस्त भी है। मरीम साहबा ने आज ये कहा कि जितनी कुर्बानी नून लीग ने दी है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी जमहूरियत के लिए और वोट की इज़्ज़त के लिए। तो उस पर जो है अपना मौला बख्श चांडियो साहब उन्होंने कहा जी कि आपको आपके बेटे की शादी में नहीं जाने दिया गया। हम ये नहीं कहते कि अच्छा किया, हमें अफसोस है, जाने देना चाहिए था। आप वालदा हैं और अकेला अकेला बेटा है तो जाना चाहिए था। लेकिन आपके तो सिर्फ बेटे की शादी थी ना जिस पर आप नहीं जा सकी। हम तो अपने जवानों की जनाजों में नहीं जा सके थे और हमने तो अपने जवान जो हैं कड़ीगल जवान जो हैं वो दफनाए हैं, उनके जनाजे उठाए हैं इस जद्दोजहद के अंदर। लिहाजा आप ये ना कहें कि आपसे ज़्यादा कुर्बानी किसी ने नहीं दी। ये बात का है चांडियो साहब की ठीक है और मैं उनको कोट करते हुए ये बात कह रहा हूँ। तो अब कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नीचे लिखेंगे व्हाट्सएप ਤੁਹਾਡਾ जियाला नहीं मरदा। गल जियाले दी नहीं यार, गल ये है कि जेड़ी शै हकीकत है वो दसनी चाहिए। पीपल्स पार्टी एएनपी इन दोनों की बेतहाशा कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए, बेतहाशा कुर्बानियाँ। प्रॉब्लम यह है कि लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते। लोग ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा होता है बस वही देखते जाते हैं, लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते। आप कभी एएनपी की जद्दोजहद के ऊपर किताबा बड़ा औखा है, चले आप विकीपीडिया पे लिख के पढ़ लें टाइम निकाल के, और पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद के बारे में थोड़ी सी किसी से नो हाव ले लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों ने बहुत बहुत कुछ गंवाया इसके अंदर। मगर बाहर वो अपनी जगह पे। अब मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो अपने चचा के साथ हम आवाज़ बन गई हैं। तो अब देखते हैं कि अब उन्हों की जानिब से क्या जवाब आता है। ठीक है कि वो अब इस बात को कितना सीरियसली लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब तक सारी अपोजिशन जमातें एक पेज पर एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं होंगी तो इन सब को किसी जगह से कोई सीरियस रिस्पांस नहीं आएगा। और तरीक़ेकार सिर्फ एक ही है कि इन हाउस चेंज लाया जाए और उसके लिए इन्हें चाहिए कि किसी तरीके से भी अपने आप को राज़ी करें। और ये काम सिर्फ नून लीग कर सकती है, पीपल्स पार्टी चाहे भी तो नहीं कर सकती, मौलाना चाहे भी तो ये काम नहीं हो सकता। इसलिए नून लीग जब तक इस बात पे ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होगी कि इन हाउस चेंज लाया जाए तब तक भाई ने फिर ऐसे तनहा दे नौकरी करनी पैनी जे, किसी लिए जेल भी जाना पैना है, किसी लिए छापे भी पैने हैं, किसी लिए निक्के मोटे वजीर जिन्हों की कोई हैसीयत नहीं, जिन्होंने महल्ले को ना ही उस तरह नहीं दिंदा, उन्होंने उठ उठ के गल्लां करनियां।
या इस तरफ चले जाएं या उस तरफ चले जाएं, बात क्लियर करें ताकि आप भी क्लियर हों और मुल्क की सियासत भी क्लियर हो। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।